मूवी की स्टार्ट में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक है और वो अपने कजन को ऊपर लेकर जाता है और उनको उनके गिफ्ट दिखाता है ताकि उन्हें बता सके कि ये गिफ्ट उनके पेरेंट्स ने दिए हैं, ना कि सांता क्लॉज ने। और उसके बाद रिक ऊपर आता है और जैक को उसकी गलती के लिए डांटता है। उसके बाद हमें 30 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है और जैक अब हाथ की सफाई में बहुत माहिर हो गया है और साथ ही वो एक हैकर भी है। और जैक एक मॉल के अंदर जाने के लिए उनके सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए वहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट कर देता है और सभी लोग वहाँ पर आंख को देख रहे थे। और जैक एक लड़की की आईडी चुरा कर अंदर चला जाता है और एक मशीन पर अपना एक डिवाइस लगा देता है और वो साथ ही एक छोटी सी बच्ची की लॉलीपॉप भी चुरा लेता है। और हमें मॉल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर सांता क्लॉज है, वो अपने बॉडीगार्ड कैलम के साथ है। कैलम सभी को बहुत गौर से देख रहा था। तब वो देखता है कि यहाँ पर आए हुए कुछ लोग सामान को चुरा रहे हैं और फिर वहाँ पर एक फैमिली आती है जिन्होंने सांता के लिए कुकीज बनाकर लाए हैं। और उसके बाद वहाँ पर एक लड़का आकर ब्लॉकिंग करने लगता है। तब कैलम आकर उसे रोकता है और कैलम उस लड़के को डराकर वहाँ से भेज देता है। और उसके बाद सांता और कैलम मॉल के बाहर जाने लगते हैं और कैलम अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभा रहा था। उसके बाद ये लोग एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर हमें बहुत सारे मैसिव रेनडियर को दिखाया जाता है जो कि सांता की गाड़ी को खींचते हैं और ये दोनों उस गाड़ी में बैठकर नॉर्थ पोल जाते हैं जो एक मैकेनिकल फोर्स फील्ड के द्वारा छुपा हुआ है। और जैक अपने अपार्टमेंट में किसी को ट्रैक करने का काम कर रहा था। तभी वो अपने कॉन्ट्रैक्टर से बात करता है और उसे एक लोकेशन सेंड करता है जिसने उसे किसी को ढूंढने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। और नॉर्थ में वापस आने के बाद सांता क्लॉज मिसेस क्लॉज से मिलते हैं और इस जगह पर बहुत सारे मिथिकल क्रिएचर थे जो कि सांता के लिए काम करते थे। और उसके बाद सांता एक्सरसाइज करने लगते हैं और कैलम वहाँ पर आता है और सांता से कुछ बातें करने लगता है। और तभी कैलम सांता को बताता है कि वो इस काम को छोड़ना चाहता है और सांता उसे अच्छे से बात करते हैं। उसके बाद कुछ भाड़े के टट्टू उस मैजिकल फील्ड को तोड़ देते हैं और कैलम वॉक करने के लिए जब बाहर आता है तो सांता के टावर में लाइट को देखता है और कैलम सभी लोगों को सांता को ढूंढने के लिए कहता है और साथ ही वो खुद भी उन्हें ढूंढने चला जाता है। और तभी कैलम को पता चलता है कि सांता किडनैप हो गए हैं और वो किडनैपर की गाड़ी का पीछा करता है। कैलम एक तूफान से बचते हुए इनकी गाड़ी का पीछा कर रहा था। तभी वो गाड़ी को पकड़ लेता है लेकिन उस गाड़ी में सांता नहीं होते क्योंकि वो लोग कैलम को चकमा देकर दूसरी गाड़ी में सांता को किडनैप कर लेकर चले जाते हैं। और जोई इससे कॉल पर बात करती है जो कि इनकी डायरेक्टर भी है और इनके पास सिर्फ 24 घंटों का ही समय होता है क्योंकि क्रिसमस की रात आने वाली थी। और जोई कहती है कि सांता को ट्रैक करने के लिए पहले जैक नाम के आदमी को ढूंढना होगा। और दूसरी तरफ जैक को उसकी एक्स वाइफ ओलिविया का कॉल आता है क्योंकि उसके बेटे को स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। जैक अपने बेटे को लेने जाता है और जब वो उससे बात करता है तो डिलन कहता है कि उसने अपनी स्कूल के सिस्टम को हैक करने की कोशिश की और उसके बाद किसी फ्रेंड ने उसकी शिकायत कर दी। और जैक अपने बेटे को उस काम को सही से ना करने की वजह से डांटता है। डिलन बताता है कि शाम को उसका कॉन्सर्ट है और जैक आए या नहीं उसे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद ओलिविया आकर जैक से बात करती है। जैक जब अपने अपार्टमेंट में वापस आता है तब नॉर्थ पोल के गार्ड्स आकर उसे पकड़ लेते हैं। जब जैक उन गार्ड से बचकर भाग रहा था तब जोई आकर उसे बेहोश कर देती है। जब जैक को होश आता है तब जोई उसे कुछ सवाल करने लगती है और जैक से पूछती है कि वो किसके लिए काम करता है लेकिन जैक उसका नाम नहीं जानता था। उसके बाद जैक को एक पार्सल की तरह पैक करके नॉर्थ पोल में लाया जाता है और जब जोई उसे बताती है कि वो लोग मिथिकल वर्ल्ड को इस दुनिया से बचाकर यानी छुपाकर रख रहे हैं, लेकिन जैक को इसकी बात पर यकीन नहीं था और उसके भूतिया सवार को देखता है तब उसको जोई की बातों पर यकीन आ जाता है। और जोई जैक को बताती है कि सांता क्लॉज किडनैप हो गए हैं और उनकी लोकेशन तुमने किसी को भेजी थी। और उतने में ही वहाँ पर कैलम भी आ जाता है और वो वहाँ पर एक विशाल भालू बॉडीगार्ड घर्स को बुलाते हैं क्योंकि जैक का नाम लेवल 4 की शरारती लोगों की लिस्ट में है। जैक उन्हें समझाता है कि उसे किसी को ट्रैक करने के लिए पेमेंट की गई थी लेकिन वो उसका नाम नहीं जानता है। और तभी गर्स उसे जोर से पकड़ लेता है और जैक इनकी मदद करने के लिए मान जाता है। जैक अपने फोन में देखकर कहता
कहता है कि जिसने उसे ट्रैकिंग का काम दिया था वो अरूबा में है और जोई जैक के पैर में एक ट्रैकर लगा देती है। उसके बाद हमें सैंडा को दिखाया जाता है जो कि एक ग्लास जेल में कैद है और उसके बाद ग्रायला वहां पर आती है जो कि सैंडा को बताती है कि वो इस दुनिया को बहुत ज्यादा डराना चाहती है। फिर सैंडा को एक मशीन से जोड़ देती है जो सैंडा की पावर को खींच रही थी और ग्रायला उस पावर को एक स्नो ग्लोब में इकट्ठा कर लेती है। जैक और कैलम टॉय शॉप में एक पोर्टल के जरिए जाते हैं। कैलम एक टॉय कार को बड़ा कर देता है और ये दोनों उसी में बैठकर चले जाते हैं और जैक को वो आदमी मिल जाता है जिसने उसे ट्रैकिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिलाया था और वहाँ पर कॉलम अपने साइज को छोटा बड़ा करके सभी गुंडों की अच्छे से पिटाई करता है और उसके बाद टेड डर के ग्रायला का नाम लिख देता है, लेकिन जैक ग्रायला का नाम पुकार लेता है जो कि ग्रायला सुन लेती है और वो टेड के शरीर में आ जाती है और इनको धमकी देती है और ये भी बताती है कि वो सैंटा की शरारती लिस्ट में मौजूद सभी लोगों को सबक सिखाएंगी। कैलम अपनी ग्लासेस को लगाता है जिसे नॉर्थ पोल के लोगों को भी ग्रायला के बारे में मालूम चल जाता है और कुछ देर के बाद ही समुद्र से एक आइसक्रीम का ट्रक निकलता है जिसमें से 3 इविल और बहुत ही खतरनाक स्नोमैन बाहर आते हैं और वो इनका पीछा करने लगते हैं और कैलम से लड़ने लगते हैं और कैलम स्नोमैन को मारकर तोड़ देता है, लेकिन स्नोमैन वापस से खुद को जोड़ लेता है और उसके बाद स्नोमैन टेड को एक बर्फ की तरह जमा देता है और फाइट करते हुए कैलम एक स्नोमैन की नाक तोड़ देता है जिसे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और जैक स्नोमैन को जलाकर मार देता है, लेकिन तीसरा स्नोमैन पूल को जमा कर जैक को पकड़ लेता है। तभी कैलम आकर उस स्नोमैन की नाक को निकाल देता है जिससे वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। टेड बर्फ बन गया था तो इन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तब कैलम रिसेंट की सभी अजीब सी लोकेशन का पता लगाने के लिए कहता है और इन्हें कुछ लोकेशन मिल जाती है जो कि जर्मनी की थी। तब जोई कहती है कि नॉर्थ पोल के लोगों को वहां जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन कैलम ये रिस्क लेने के लिए रेडी था और ये दोनों एक पोर्टल से जर्मनी आ जाते हैं। तभी जैक को ओलिविया का कॉल आता है, वो उसे डायलन के कॉन्सर्ट में ना आने के लिए गुस्सा करती है और कैलम एक टॉय कार को बड़ा कर देता है और ये दोनों उसमें बैठकर निकल जाते हैं। कार में कैलम डायलन के बारे में पूछता है, तब जैक बताता है कि वो एक अच्छा फादर नहीं है, इसलिए वो डायलन से दूर रहता है ताकि उसे जैक से कुछ उम्मीद ना हो और कैलम बताता है कि क्रैम्पस सैंटा के भाई है और ये दोनों पहले साथ काम करते थे और क्रैम्पस ने ही नॉटी बच्चों की लिस्ट की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में वो उन्हें सजा देने लगा जो कि सैंटा को पसंद नहीं था और ये दोनों अलग हो गए। फिर क्रैम्पस एक विच के साथ मिलकर नॉटी बच्चों को सजा देने लगा और वो विच क्रैम्पस की गर्लफ्रेंड थी और फिर ये दोनों क्रैम्पस के ठिकाने पर आ जाते हैं और कैलम उसे बताता है कि यहाँ पर किसी भी चीज को तुम हाथ मत लगाना और फिर ये दोनों अंदर जाते हैं और कैलम वहाँ पर पहरा दे रहे जानवरों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी एक मुर्गी के टॉय को बड़ा कर देता है और वो जानवरों को डिस्ट्रैक्ट कर देती है और ये दोनों अंदर की तरफ जाते हैं। जैक को वहाँ पर एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ खजाना मिलता है। तभी वहाँ पर एक अजीब सा अलार्म बजने लगता है और क्रैम्पस के सिपाही आकर इन दोनों को पकड़ लेते हैं और कैलम कहता है कि हम दोनों चोर नहीं है और तभी एक आदमी जैक की जेब से एक सोने का सिक्का निकाल कर कहता है कि ये इसने चुरा लिया था और इन दोनों को कैद में डाल दिया जाता है। कैलम जैक को बहुत डांटता है। उसके बाद इन दोनों को क्रैम्पस के सामने लाया जाता है जहाँ पर क्रैम्पस अपना एक मशहूर गेम खेल रहा था जिसका नाम क्रैम्पस स्लैप होता है, जिसमें दो लोग एक दूसरे को बहुत ही जोर से थप्पड़ मारते हैं और फिर कैलम क्रैम्पस को बताता है कि सैंटा किडनैप हो गया है और इन्हें शक है कि उस विच ने ही सैंटा को किडनैप किया है। तब क्रैम्पस कहता है कि हाँ वो यहाँ पर आई थी और वो एक ग्लोब यहाँ से लेकर गई जो दिखने में तो गिफ्ट होता है, लेकिन उसका असल यूज लोगों को सजा देने के लिए किया जाता है और क्योंकि नॉर्थ के लोगों को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं थी इसलिए क्रैम्पस कॉलम को कैद कर लेता है और जैक को नॉर्थ के लोगों के पास जाकर ये बताने के लिए कहता है कि ये उनकी सजा है। लेकिन तभी जैक अपना दिमाग लगाता है और क्रैम्पस को एक चुनौती दे देता है जिसमें कैलम क्रैम्पस को उसके ही गेम में हरा सकता है और अगर कैलम जीता तो ये लोग यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अगर क्रैम्पस जीत गया तो ये दोनों यहीं पर उसके गुलाम बनकर रहेंगे और जल्दी इनका ये गेम शुरू हो जाता है जिसमें कैलम अपनी पूरी ताकत से क्रैम्पस को थप्पड़ मारता है, लेकिन क्रैम्पस को तो फर्क भी नहीं पड़ता। क्रैम्पस अपना बड़ा सा हाथ लेकर जब कैलम को थप्पड़ मारता है तो वो हवा में उड़कर गिर जाता है। उसके बाद कैलम की बारी होती है। तभी जैक कैलम का वेपन उसे दे देता है जिसे कैलम
एक बहुत जोर का थप्पड़ क्रैम्पस को मार देता है और दोनों खिलौनों को बड़ा कर देता है और इनका ध्यान भटकाने के लिए खिलौनों को कहता है और ये दोनों वहाँ से भागकर निकल जाते हैं। वहाँ से बचकर आने के बाद कैलम जैक को उसे बचाने के लिए थैंक यू कहता है और तभी कैलम कहता है कि हम मिलकर क्रिसमस को बचा लेंगे और जैक को भी यही कहने के लिए कहता है। तब जैक रुखे से मन से कह रहा था कि हाँ हम क्रिसमस को बचा लेंगे और गलती से जैक ग्राइला नाम बोल देता है। तभी ग्राइला एक नया प्लान बना लेती है और जैक और कैलम अपनी कार से जा रहे थे। तभी ये दोनों डायलन के बारे में ही बात कर रहे थे और फिर ये दोनों रुक जाते हैं क्योंकि रास्ते में एक अजीब सा पियानो रखा हुआ था जिसके ऊपर एक गिफ्ट था जो ग्राइला ने जैक के लिए रखा था, लेकिन जैक कैलम को उस गिफ्ट को खोलने के लिए मना कर देता है और तभी जैक को डायलन का वीडियो कॉल आता है। डायलन कहता है कि आप मेरे कॉन्सर्ट में नहीं आए इसलिए आपने मेरे लिए एक सिली सा गिफ्ट भेजा है लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। और ये कहकर डायलन गिफ्ट को खोलकर स्नो ग्लोब को हाथ में पकड़ लेता है और तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है। जैक ये देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है और अब उसे पता नहीं था कि उसका बेटा कहाँ है और ये बात पता लगाने के लिए जैक उसी गिफ्ट को खोलकर स्नो ग्लोब को पकड़ लेता है और वो भी गायब हो जाता है। और उसके बाद जैक और डायलन दोनों अपने आप को उसी ग्लोब में कैद पाते हैं जो कि ग्राइला ने दिया था और ग्राइला इन्हें यहाँ पर कैद देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि मैं इसी तरह से नॉटी लोगों का कलेक्शन बना रही हूँ और अपने आदमियों को ऐसे ही बहुत सारे ग्लोब बनाने के लिए कह देती है। कैलम जोई से कांटेक्ट करता है और उसे जैक और डायलन के गायब होने के बारे में बताता है क्योंकि जोई ने पहले ही जैक पर एक ट्राइकल लगा दिया था। तो कैलम को पता चलता है कि जैक कहीं और नहीं बल्कि नॉर्थ में ही है। इसका मतलब ये है कि सैंटा क्लॉज कभी नॉर्थ से बाहर नहीं गए। कैलम मिसेस क्लॉज को कॉल करता है तब उसे ये समझ आ जाता है कि ये रियल मिसेस क्लॉज नहीं है और इन्हें ये भी समझ आ जाता है कि ग्राइला के गुंडे जो कि अपना रूप बदल सकते हैं उन्होंने नॉर्थ पर कब्जा कर लिया है। और उसके बाद ये दोनों ही जैक को ट्रैक करते हुए एक ओल्ड फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें उनका खुद का एक गार्ड मिलता है। कैलम उसे एक मुक्काम मार देता है और वो अपनी असली रूप में आ जाता है। और दूसरी तरफ जैक डायलन से एक अच्छा फादर ना होने के लिए माफी मांगता है और उसे वादा भी करता है कि वो एक अच्छा फादर बनने की कोशिश करेगा और डायलन भी जैक को माफ कर देता है। तभी ये दोनों ग्लोब से बाहर आ जाते हैं और अब तक यहाँ पर कैलम और जोई भी आ जाते हैं और उसके बाद जैक उन्हें बताता है कि ग्राइला का प्लान क्या है और वो सभी को इस बार क्रिसमस वो ग्लोब देने वाली है ताकि जितने भी नॉटी लोग हैं वो सभी इसमें कैद हो जाए। और उसके बाद ये लोग नॉर्थ पोल के दूसरे सभी लोगों को भी आजाद करा देते हैं। सभी ग्राइला के पास पहुंच जाते हैं जहां ग्राइला ने सैंटा क्लॉज को उनकी ही गाड़ी में कैद करके रखा हुआ था और फिर इन सभी लोगों में फाइट होने लगती है। लेकिन जैक और कैलम ग्रिला तक पहुंच जाते हैं और ये पूरे रैंप पर चलते हुए फाइट कर रहे थे। ग्रिला इन दोनों को ही उठाकर फेंक देती है। तब जैक रेनडियर की चेन पर गिर जाता है और उसे पकड़ लेता है। तभी जैक को एक आइडिया आता है और वो रेनडियर की चेन को पैड से अलग कर देता है जिसकी वजह से सैंटा की गाड़ी वहीं पर रुक जाती है और झटके की वजह से ग्रिला नीचे गिर जाती है और कैलम सैंटा को बाहर निकालकर होश में लाने की कोशिश करता है। तभी ग्रिला अपने असली रूप में यानी कि एक विच बनकर वहां पर आ जाती है जो कि एक बहुत ही बड़ी और भद्दी विच थी और ग्रिला इन दोनों को मारने ही वाली थी। लेकिन तभी वहां पर क्रैम्पस अपनी गाड़ी में आ जाता है और ग्रिला पर हमला कर देता है। लेकिन ग्रिला क्रैम्पस को भी मारकर फेंक देती है और कैलम को पकड़ लेती है। तभी सैंटा को होश आ जाता है और वो अपने रेनडियर को हमला करने के लिए कहता है और रेनडियर ग्रिला को हवा में मारते हैं और ग्रिला सीधे जाकर उन ग्लोब में गिर जाती है और वो उसी ग्लोब में कैद हो जाती है। और उसके बाद सैंटा क्लॉज क्रैम्पस को मदद करने के लिए थैंक यू कहते हैं और क्रैम्पस वहां से चला जाता है क्योंकि अब क्रिसमस का टाइम हो चुका था। तो सभी लोग क्रिसमस की तैयारियों में लग जाते हैं। सैंटा जैक और डायलन को भी अपने साथ आने के लिए कहते हैं और उसके बाद दिखाया जाता है कि किस तरह सैंटा हर घर में जाकर गिफ्ट देते हैं और जैक और डायलन एक दूसरे को समझने लगे हैं। और एक पल के लिए कैलम जैक के अंदर एक बच्चे को देखता है और उसे समझ आ जाता है कि वो इसी काम के लिए बना है और ये सभी अपने घर के लिए निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।